ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर, आज की मुरली मंथन हम घुमारवीं से कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के टूर पर है ना। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, तब तुम्हें बहुत ही, तुम्हारी कहते हैं ना, तुम्हारी गत में तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम में और एक में जीवन मुक्ति धाम, तो चैतन्य लाइट हाउस हो। फिर बाबा ने कहा तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। हाँ, तो ये चक्कर, ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है। तो तुम बच्चों को ये सुदर्शन चक्र घुमाना है। हाँ, बच्चे पूछते हैं बाबा पुरुषार्थ बड़ी कि प्रारब्ध? बच्चे, पुरुषार्थ बड़ा। पुरुषार्थ करोगे तो प्रारब्ध मिलेगी। हाँ, ड्रामा में कुछ करोगे ही नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे तो क्या मिलेगा। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, ये जो है ना, बाबा भी कितनी मेहनत करता था। मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, सब आत्मा है। अंतर्मुखी की गुफा में बैठ के ब्रह्मा बाबा ने कितनी मेहनत की। आत्मा आत्मा आत्मा। तो बच्चों को भी आत्मवानी बनना है, इसका पाठ पक्का करना है। बाबा ने कहा तुम आते हो बाबा बाप दादा के पास मधुबन में, तो क्या सोचते हो मैं आत्मा जा रही हूँ बाबा से मिलने के लिए। तो बाबा से मिलने, बाप दादा से मिलने हम जाते हैं। ये बाबा बच्चे कितना मीठा है, कितना मोस्ट बिलॉर्ड है। ये आके तुम बच्चों को रास्ता दिखाते हैं। देखो बच्चे, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं ना, तो बाबा आके तुम्हें सत्यनारायण, सच सच नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बाबा बना रहे हैं। तो तुम बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा बच्चे, बाबा जो है तुम्हारा सब कुछ है, माता पिता, टीचर, सतगुरु, सब कुछ है। तो सारे संबंध बाबा से जोड़ने चाहिए ना, सब संबंधों का अनुभव बाबा से करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को क्या करना है, सबको रास्ता बताना है। हाँ, किसका? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम का सबको रास्ता दिखाना है। तुम बच्चों को सर्विस पर तत्पर रहना है। कहीं पूछते हैं बाबा उसको ले आए, शायद कुछ गुण उठाएगा, तीर लग जाएगा। बाबा को भी रहम आ जाता है कि कल्याण हो जाए। हाँ, बाबा जाते थे ना जगह जगह, तो कोई कोई परमिशन लेके बाबा को मिलाने ले जाते थे। तो बिना परमिशन लिए कभी भी नहीं ले जाना बाप दादा मिलन में, परमिशन लेके, निमित्त बड़ों की। नहीं तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, इंद्र सभा में परी किसी ऐसे को ले आई, दोनों ही नरक में जा पड़े, दोनों, लाने वाली भी और वो भी। तो कितना बड़ा हिसाब जा बनता है। आज बाबा ने कहा बच्चे, साइंसदानों को क्या टच होता रहता है कि जरूर कोई प्रेरक है जो हमसे कार्य करा रहा है। कहते जो सबसे बड़ा साइंसदान था ना, जब बहुत बड़ा परमाणु बम बना, तो गीता पढ़ता था, उसे एकदम वो श्लोक, कालों का काल मनुष्य अपने द्वारा ही अपने कुल का विनाश कराता है। तो प्रैक्टिकल में ये कार्य हो रहा है। अब शंकर का पार्ट भी पूरा होना है, तो इसलिए उन्हें भी कोई प्रेर रहा है। ड्रामा में परिवर्तन जो लिखा है, सतयुग की दुनिया जो बनानी है, साइंस के द्वारा ही वो स्वर्णपुरी बनेगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कितनी अच्छी हम बच्चों को बताई तरीका कि बच्चे, तुम बच्चे अब बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। जितना हो उसके बच्चे बाप को याद, और कोई याद ना आए, और कोई संबंध ना जोड़े। या कहीं पहले पिछले संबंध बाबा ने कहा नहीं हट रहे, दूसरे संबंध जोड़ लेते हैं। कहीं ना धर्म का भाई बनाते हैं, धर्म की बहन बनाते हैं, और कहीं क्या करते हैं, देखो वो करते हैं
बच्चा अडॉप्ट करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पिछले संबंध ही नहीं खत्म हो रहे तो अब ये नए संबंध क्यों जोड़ रहे हो, अपने ऊपर रहम करो। एक बाप की याद रहे अंत गते सो गते तब होगी। तो बाबा की याद का जो है औना रखना है, उसके लिए खूब पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे चक्कर लगाओ, चक्कर लगा के आके फिर बैठ जाओ 15-20 मिनट, फिर बाबा को याद करो। हाँ, वॉकिंग मेडिटेशन भी एक बहुत बड़ा मेडिटेशन, चक्कर लगाते हुए लक्ष्य लेके चक्कर लगाओ बाबा की याद का। हाँ, वॉक भी करते रहो और योग भी करो, तो उससे क्या सुस्ती भी नहीं आएगी, वो भी नहीं आएगी। जिसको बहुत सुस्ती आती है वॉकिंग मेडिटेशन करेगा तो उसे सुस्ती भाग जाएगी उसकी सब तरफ से। तो बाबा ने कहा नाम रूप की बीमारी छोड़ो। किसी में ममत्व तो चला जाता है, किसी को सखी बना लेते हैं, किसी को और मित्र बना लेते हैं, फिर उसमें मोह जल्दी जाता नहीं है। तुम पहले पुराने संबंध ही तोड़ रहे हो, ये नए संबंध क्यों जोड़े हो तुमने। बाबा ने कहा कि बच्चे बाप की याद में रहेंगे, हो सकता है किसी को साक्षात्कार भी हो जाए। बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये सब जो है ड्रामा प्लान अनुसार सब चलता रहता है। बाबा ने कहा तुम देखो बच्चे, मेरी तो है करोड़ों की माला, ऊपर में हूँ फूल मैं। तो बच्चे ये देखो जितने भी हैं धर्म स्थापक भी, सबसे पहले तुम आएंगे शांति धाम, फिर ये सब भी आएंगे, सब नंबरवार अपने अपने धर्म के सीट पे जा बैठेंगे। अभी तो घर खाली हो गया ना, फिर घर भर जाएगा। परम धाम घर से सब आत्माएं आई हैं और वहीं सबको वापस जाना है। तो बाबा ने कहा कितना तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, तो तुम बच्चे विष्णुपुरी में जाते हो। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे सिक्किलदे बाबा हो, और बाबा कहते हैं तुम मेरे सिक्किलदे बच्चे हो। कितना टाइम बाद बाबा हमें मिले हैं, सिक कर मिले हैं। पक्का निश्चय हो किस बात पे कि बेहद का बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। मेरी याद में रहेंगे तो बाबा कहते तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुमको सबको अब रास्ता दिखाना है, पैगाम देना है, कोई भी वंचित ना रह जाए। तो बाबा ने कहा कुछ भी देखो, सिर्फ याद एक की, और कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है, इसका तुम्हें पुरुषार्थ करना है। तुम गाते हो ना मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, हम तुझ पर बलिहार जाएंगे। तो चढ़ो बलिहार, जब कहते हो हम तुझ पर बलिहार जाएंगे, तो बाबा ने कहा फिर बलिहार चढ़ो। पहले तुम्हें मैं शांति धाम ले जाऊंगा, फिर तुम्हें सुख धाम ले जाऊंगा। ऐसी सुंदर दुनिया बनाने के लिए आया हूं। सतयुग में किसको भी नमन नहीं करते हैं, सारे मुस्कुराते हैं। अपने ताज तख्त का बच्चे हाँ फोटो पॉकेट में रखो तो याद रहेगी। आज की मुरली में वरदान था, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से देखने वाले हाँ दिखाई दें, शुभ चिंतक भाव, रिगार्ड देने वाले। तो हर एक आत्मा उच्च आत्मा है, महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, बाबा के विशेष आत्मा है, कोटों में कोई है। इस ऊंची दृष्टि से देखो, रिगार्ड दो, तो रिगार्ड देने वाले क्या बन जाएंगे, शुभ चिंतक भाव। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। हर वक्त शुभ चिंतन जिसका चलता रहेगा वो शुभ चिंतक सहज बन पाएगा। इसलिए हमें सदा शुभ चिंतक बन के रहना है। किसी के लिए दुर्भावना नहीं रखनी है, किसी के लिए ऐसा वो नहीं देना है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, त्याग का भाग्य है, समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। पुराना स्वभाव संस्कार होता है तो मैंपन आ जाता है, मैंने किया, मैंने इतना कुछ किया, मेरी पूछ नहीं है। अरे भाई ये कहाँ से त्याग कर दिया तो फिर त्याग का भाग्य मिलेगा। तुम ये बीच में पुराने संस्कार आने से तुम्हारा भाग्य सारा समाप्त हो जाएगा, इसलिए उसको समाप्त नहीं करो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ब्रह्मा बाबा अंतर्मुखी रहे तो बच्चे कितना अच्छा था। तो बच्चे इसलिए अंतर्मुखी रहे और ये था अपने को आत्मिक दृष्टि में टिको और साथ में अंतर्मुखी बनो।
तो बाबा ने कहा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, यशोदा आत्मा है, प्रकाशमणि आत्मा है, सब आत्मा। लिख 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 बाबा ने आत्मक वृत्ति, आत्मक दृष्टि बना ली। ऐसे ही तुम बच्चे फॉलो फादर करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बात।